अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जैसा कि आपको पता है कि कल का हमारा टॉपिक था डैम्पर्स। कल हमने डैम्पर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि डैम्पर्स बेसिकली होते क्या है और उनकी टाइप्स क्या थी और उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके में अंदर आज का हमारा टॉपिक है सैग। तो सैग जो हमारा टॉपिक है आज, उसके हवाले से हम सबसे पहले सैग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सैग बेसिकली होता क्या है। उसके ऊपर फैक्टर इफेक्टिंग द सैग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे सैग के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड क्या है, होता क्या है, और पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड बेसिकली क्या लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन को जब पोल्स के ऊपर लगाया जाता है तो उसको एक खास हद तक खींचा जाता है। वैसे अगर हम कंडक्टर को अपने पोल्स के ऊपर ज्यादा खींच के लगाएंगे तो उससे एक फायदा तो हमें ये होगा कि हमारे कंडक्टर का जो मटेरियल है, जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारा कंडक्टर है, वो कम इस्तेमाल होगा और हमारा फाइनेंशियली भी हमें उसका फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसको ये देखें कि उसका एक बैकड्रॉप भी है। बैकड्रॉप ये है कि जब हम दो पोल्स, जैसे कि हम इस तरह से ए पोल है, एक बी पोल है, इसके ऊपर एक कंडक्टर हमने लगा लिया और इसको एक घास के चौक साथ लगाया, तो कल को जब आंधी आएगी, कोई तूफान आएगा, तो उससे क्या होगा कि उस कंडक्टर के ऊपर एक स्ट्रेस जो है वो पैदा होगा और उसकी वजह से वो कंडक्टर टूट सकता है। तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा इस तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो दो पोल्स होते हैं उनके ऊपर जो कंडक्टर होता है उसके अंदर एक हमने स्पेस रखनी होती है कि वो इस हद तक खींचा ना हो कि वो कल को अगर आंधी आए, तूफान आए, तो वो हमारा कंडक्टर टूट जाए। तो सैग बेसिकली उससे ही रिलेटेड हमारी इसकी डेफिनेशन बनती है। सैग क्या होता है कि हमारे पास ये डायग्राम मैंने आपको सामने बनाई है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दो पोल्स हैं, एक पोल ए है और एक पोल बी है। हमारा कंडक्टर पोल ए के इस पॉइंट के ऊपर भी कनेक्ट है और दूसरा हमारा हिस्सा पॉइंट बी के ऊपर कनेक्ट है। अब बेसिकली सैग क्या है? सैग आपको इधर से इजीली समझ आ रहा होगा कि पॉइंट ए कंडक्टर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहां पे हमारा कंडक्टर हमारे पोल के साथ कनेक्ट होता है, वहां से लेके हमारा जो जमीन के साथ जो हमारा कंडक्टर का जो सबसे दरमियान में सबसे नीचे वाला जो झुकाव वाला हिस्सा होता है, वो उधर से लेके कंडक्टर के जो हमारा पोल है, पोल के पॉइंट ए जहां पे कंडक्टर कनेक्ट है, वहां से लेके उसके जो झुकाव वाला हिस्सा है उधर तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है? सैग कहलाता है। मतलब ये कि दो पोल्स हैं और उसके ऊपर जब हम कंडक्टर लगाते हैं तो उसके अंदर एक झुकाव आता है। तो पॉइंट वो जहां पे कंडक्टर हमारा कनेक्ट है वहां से लेके वो जो झुकाव का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां तक का जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा? सैग कहलाएगा। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब फैक्टर इफेक्टिंग द सैग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे सैग के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारा सैग बढ़ता है या सैग के ऊपर कोई इफेक्ट आता है। वो क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग द सैग, सबसे पहले वेट ऑफ द कंडक्टर है, फिर स्पैन है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता है वेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वजन, जब भी हमारा कंडक्टर कोई ऐसा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो हर एक मटेरियल का अपना एक वेट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं किसको? एल्यूमिनियम कंडक्टर को। कॉपर को कम यूज करते हैं क्योंकि कॉपर हैवी वेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम कॉपर यूज करेंगे तो उससे एक तो उसका वेट बढ़ जाएगा और वेट बढ़ने से क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन हमारी लंबी चलती है और उसके लिए उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं किसको? एल्यूमिनियम को। उसके अलावा कंडक्टर को इस्तेमाल ना करने की एक वजह यह भी है कि इसको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम को मोड़ना आसान होता है। तो वेट ऑफ द कंडक्टर, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वेट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का वजन जो होता है वो क्या करता है? हमारा जो सैग है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। अगर वजन ज्यादा होगा तो कंडक्टर क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये क्या हो जाएगा? ये जो हमारा स्पेस मान रही थी हमारे जो पॉइंट पोल का पॉइंट ए से जो सबसे नीचे वाला पॉइंट, वो जो पे झुकाव वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? इससे एक्सीड कर देगा, वो नीचे आ जाएगा और हमारा क्या होगा? सैग बढ़ जाएगा और हमारी जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो हमने एक स्टैंडर्ड रखी हुई है वो उससे एक्सीड कर देगी, जो कि नहीं होनी चाहिए।
इसलिए हमने क्या करना है, वेट ऑफ द कंडक्टर को बहुत जब भी हमने सिलेक्शन करनी है कंडक्टर की तो उसमें हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है। उसके बाद स्पैन के बारे में आ जाते हैं। स्पैन बेसिकली क्या है, लास्ट लेक्चर जो हमारा हमने पढ़ा था डैम्पर्स का, उसके अंदर भी मैंने आपको स्पैन को बड़ी अच्छे तरीके से बयान किया था कि स्पैन बेसिकली क्या होता है कि ये जो दो पोल्स हैं, एक पोल ए और एक पोल बी, इनका ये जो दरमियानी फासला होता है, ये जो डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, स्पैन। अगर हमारे पास स्पैन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अगर हम स्पैन क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, उससे भी हमारा जो सैग है वो क्या हो जाएगा, एक्सीड कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी दरिया के किनारे भी होते हैं, दरिया के ऊपर होते हैं, तो वहां पे दरिया के अंदर पोल लगाना जो होता है वो काफी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पोल जो होता है वो दरिया की एक साइड में लगाते हैं और दूसरा दूसरी साइड में लगाते हैं। तो उस वक्त अगर आप देखें तो उसका स्पैन काफी ज्यादा होता है, उसको हमने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, तो उसके बाद हम बात कर रहे थे टेंसाइल स्ट्रेंथ की। बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, सैग जो होता है वो हमारा क्या करता है, सैग जो बेसिकली है वो कंडक्टर की खिंचाव की ताकत के पिलर्स को तनासब होता है, ठीक है। और अल्टीमेट स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अगर हम सेफ्टी फैक्टर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम निकाल सकते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो हम करेंगे, तो उसके अंदर ये फार्मूला बच्चों आप लोगों ने जरा ध्यान से देख लेना है कि अल्टीमेट स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, सेफ्टी फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जैसे जैसे टेंपरेचर चेंज होता जाता है तो हमारे जो कंडक्टर होते हैं उनकी भी क्या होती है कि शेप चेंज होती जाती है। अब मतलब ज्यादा गर्मी के मौसम में हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारा जो कंडक्टर होता है वो फैलना शुरू कर देता है। तो फैलता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका अल्टीमेटली वेट बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने से क्या हो जाता है, हमारा सैग क्या हो जाता है, वो इफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड जो है वो, उसको आपको पता है कि जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस स्टैंडर्ड जो हमने रखा है वो कितना है, वो है 6.1 मीटर। अब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा जो है ग्राउंड क्लियरेंस डिपेंड करता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो बेसिकली डिपेंड करता है वो हमारा डिपेंड करता है ट्रांसमिशन वोल्टेजेस के ऊपर कि ट्रांसमिशन वोल्टेजेस की वैल्यू कितनी है, कंडक्टर मटेरियल कौन सा हम यूज कर रहे हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा हमारा यूज हो रहा है, और उसके ऊपर स्पैन जो है वो कितना है। और वास्तविक अनुमान की बुनियाद पर बेसिकली ओवरहेड कंडक्टर और जमीन के दरमियान जो फासला हमने रखना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। तो इन सब चीजों को हमने क्या करना होता है, जब हम मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उसके वक्त हमें इन 1 2 3 4 चीजों का हमने ध्यान रखना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा शॉर्ट सा था, तो इसके लिए आप लोगों के पास जो मैंने आज के लिए अपनी असाइनमेंट है वो जो होगी, असाइनमेंट जो है आपकी वो, उसमें आप मुझे बताएंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो डिपेंड करता है, और साथ आपने बताना है कि अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।